हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों आइए आज का हम एनालिसिस चालू करते हैं। यूरो यूएसडी पे हमारी कल से ट्रेड 917 के आसपास बाय चल रही है। टारगेट आपको ऊपर के हम लोगों ने दे रखे हैं आपको टारगेट्स। अभी भी आप प्रॉफिट में चल रहे हो, अच्छे खासे 20-21 पॉइंट के आप प्रॉफिट में चल रहे हो आप। मैंने बोला था कि अगर ये लेवल टूटता है और यूरो कल को नीचे आता है तो केवल आपको बाय करना है, आपको एवरेज करना है आपको। तब तक आपको केवल तेजी खेलनी है इसके अंदर। अभी जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है एज पर दी इंस्टीट्यूशनल अगर मैं बात करूं तो 1.0850 से लेकर 1.0817 तक आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग आपका सपोर्ट लेवल है। इस जोन तक अगर मान के चलो यूरो यूएसडी आता है तो यहाँ से एक बाउंस बैक आपको देखने को मिलेगा और बहुत ही ज़बरदस्त आपको बाउंस बैक देखने को मिल सकता है आपको। और इमीडिएट लेवल पे रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है 1.1010। ये लेवल ब्रेक करने के बाद आपको 1100 तक के लेवल को आपको यूरो यूएसडी आपको देखने को मिल सकता है। तो आप थोड़े से देर पोजीशन को होल्ड करके रखें। अगर आपको डर लग रहा है तो आप 20-21 पिप का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, अभी आपको मिल रहा है। या थोड़ा सा होल्ड करें, आज ये वापस 19,950 का इमीडिएट बेसिस पे रेजिस्टेंस है, इसको भी हो सकता है ब्रेक कर दे ये। तो आप थोड़ा सा हिम्मत बांध के रखें। थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड दिया है मैंने, हिम्मत रखें। क्योंकि जब तक ये 770 के लेवल के नीचे नहीं जाता दोबारा, 1.0770 के लेवल पे नहीं जाता दोबारा, तब तक इसका ट्रेंड जो है पॉजिटिव है। 770 के अंदर जाएगा तब इसका ट्रेंड नेगेटिव बनेगा। जीबीपी यूएसडी के लिए मैंने आपको बोला था कि 2608 का लेवल है, 26808 का लेवल है। ये वो लेवल है जहाँ पे आप बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग कर सकते हो। 2600 का आसपास, 26 8 के आसपास आप बहुत अच्छा बाइंग कर सकते हो। इसने लो लगाया 1.2628 का और वहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब होता क्या है जनरली, जब हमारा सपोर्ट नियर बाय है, जब हमारा सपोर्ट नियर बाय है तो इस सपोर्ट को जब बाजार तोड़ेगा तो ये 2600 पे नहीं रुकेगा, ये नीचे आपका 2580 तक आ सकता है। नीचे आपका ये 2580 तक आ सकता है। तो 2580 अगर आता है तो वहाँ पे आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करो। 2500 का अपना स्टॉप लॉस लो, ये आपका फाइनल स्टॉप लॉस हो गया। टारगेट आप अपने हिसाब से भी कहीं पर भी प्रॉफिट बुक कर सकते हो। जैसे मैंने आपसे कहा कि जब तक ये 2500 का लेवल ब्रेक नहीं कर रहा, मेरे को लग रहा है जीबीपी यूएसडी 2800 के लेवल को भी ब्रेक करेगा और ऊपर भी जा सकता है। तो ये मैंने अपना व्यू आपको बता दिया। अब आप इस व्यू के साथ कहीं पर भी अगर आप सहमति देते हो अपनी, तो कहीं पर भी अगर आपको लगता है कि अभी प्रॉफिट बुक करना चाहिए तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। लेकिन अगर इसने अब लो तोड़ा कल का, तो ये 2600 पे नहीं रुकेगा, 2580 स्पाइक मारेगा, वहां से आके ऊपर बाउंस बैक देगा आपको। ठीक है ना? तो ये आपका जीबीपी यूएसडी का लेवल हो गया। एयूडी यूएसडी मैंने आपको बोला था 6730 के ऊपर ब्रेकआउट मारना चाहिए, लेकिन ये सक्सेसफुल ब्रेकआउट नहीं दिया इसने यहाँ पे। यहाँ पे इसने ब्रेकआउट तो दिया इस कैंडल ने, लेकिन सक्सेसफुल ब्रेकआउट नहीं दिया इस कैंडल ने। तो जब तक 2 घंटे के दो कैंडल ऊपर के लेवल पे क्लोज नहीं हो जाते, जब तक 2-2 घंटे के 2 कैंडल ऊपर के लेवल पे क्लोज नहीं हो जाते, तब तक एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट आपको देखने को नहीं मिलेगा। 6670 का लेवल अगर मान के चलो किसी वजह से भी टूटता है तो ये नीचे 6600 के लेवल को अप्रोच करेगा। जब तक आपके लिए 6670 का लेवल होल्ड कर रहा है तब तक आप इसके अंदर तेजी के अंदर हो, नहीं तो उसके बाद आपको इसमें मंदी के अंदर आना पड़ेगा। हाँ, जेपीवाई की मॉनेटरी पॉलिसी थी, उन्होंने कोई भी इंटरेस्ट रेट चेंजेस नहीं किया। अगर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, उनका कोई भी इंटरेस्ट रेट चेंजेस नहीं हुए, विच इज़ नेगेटिव फॉर दी जेपीवाई पेयर्स। नेगेटिव फॉर दी जेपीवाई पेयर्स का मतलब कि जेपीवाई क्या हुआ, नीचे गया है, लेकिन जो बेस करेंसी है वो ऊपर गए हैं। कौन कौन से? जैसे एयूडी जेपीवाई मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो एयूडी जेपीवाई आप देख लो, सीएचएफ जेपीवाई आप देख लो, एनजेडी जेपीवाई आप देख लो। सारे जेपीवाई पेयर्स भगे, सारे के सारे जेपीवाई पेयर्स। क्यों? पहले बैंक ऑफ जापान के चेयरमैन ने क्या कहा था कि भाई हम इंटरेस्ट रेट के नेगेटिव टेरिटरी से बाहर आएंगे, लेकिन इस बार तो आई नहीं। कोई बात नहीं, 2024 में आ जाएंगे, लेकिन जब भी आएंगे तब जेपीवाई के लिए पॉजिटिव रहेगा। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तब तक जेपीवाई के लिए नेगेटिव है। अब मैं आपको क्या दिखा रहा था, मैं आपको दिखा रहा था यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई देख लो, तो टेक्निकली अभी वीक है। अगर ये ऊपर 145 के आसपास मिलता है आपको यूएसडी जेपीवाई, इसको शॉर्ट कर देना। 147 का फाइनल स्टॉप लॉस है क्लोजिंग बेसिस पे। टारगेट आपके नीचे गिरेंगे, टारगेट आपके नीचे गिरेंगे। गोल्ड पे आ जाते हैं। कल भी मैंने आपसे कहा था जब तक 2015 का लेवल ब्रेक नहीं करता है गोल्ड में बाय कर सकते हो। गोल्ड ने कल हाई लगाया 2033.75 का, और अभी भी गोल्ड आप बाय कर सकते हो 2015 के एसएल के साथ। 2015 का अगर एसएल टूटा तो एग्जिट,
नहीं तो ऊपर ये 2050 और 2075 तक आपका जाके रहेगा। ठीक है, तो ये आपका एनालिसिस है गोल्ड का। और दोस्तों अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो एक लाइक तो बनता है, कम से कम आप लाइक कर दिए कीजिए। जो लोग ऑलरेडी लाइक कर रहे हैं उनको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमारे मोटिवेशन हमारा बढ़ाते हैं। लेकिन अदरवाइज जो लोग केवल देख के जा रहे हैं, सर आपका एक लाइक में कुछ भी नहीं जा रहा है। अगर आप रियली हमसे एक एक समझते हैं एक भाई की तरह, तो आप डेफिनेटली हमारे चैनल को लाइक करें। अगर आप समझ रहे हैं कि एक गुरु की तरह समझते हैं, आपको लग रहा है कि आपको कुछ नॉलेज मिल रही है तो करें। अगर आपको ये भी लगता है नॉलेज नहीं मिल रही है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें और ये भी बताएं कि आपको क्या एक्सपेक्टेशंस है। थैंक यू सो मच।